हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे डियर? कंप्रेशन मेंबर के बारे में। तो उसमें डियर हमने ये देखा कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर में क्यों यूज किया जाता है और किस तरीके से इसकी डिजाइन होती है। तो डिजाइन की हम बात ही करने वाले थे यूलर्स फॉर्मूले के थ्रू। तो आज के क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, अपना वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, तब तक आप क्या करिए, क्लास के लिंक को आप शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आपके सिविल फ्रेंड्स हैं वहां पे आप अपने क्या लिंक को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया आपने तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए, और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को क्या करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास हम बिना 1 मिनट टाइम वेस्ट किए बगैर एकदम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप भी रिवीजन करके आए होंगे, अपनी कॉपी लेकर आए होंगे नोट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बात आपको बोलूंगी कि डियर, क्लास आने से पहले आप रिवीजन करके आया करिए। 5 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले आप क्लास से बैठ जाया करो और फटाफट रिवीजन कर लिया करो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पिछली क्लास में हुआ क्या था और अब होने वाला क्या है। और दूसरा काम ये है कि जब मैं आपको बता दूं कि कल के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, तो आप उस चीज को थोड़ा सा आप एकदम बुक वगैरह तो है ही है, एकेडमिक आप पढ़े ही हो डिप्लोमा बीटेक में, तो वहां से बुक वगैरह से थोड़ा सा आप पढ़ के आओगे ना डियर, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्लास में ही। ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। ओके डियर, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यूलर्स फॉर्मूले अपना कंप्रेशन मेंबर में। तो यहाँ हमने क्या दिया, हेडिंग लिखिए आप लोग, यूलर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है डियर? यहाँ पे ये फॉर्मूला किस लिए होता है, क्यों बनाया गया है ये? तो ये फॉर्मूला डियर हमारा होता है किसके लिए? ये क्या होता है, PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EI लेमडा स्क्वायर, क्या L इफेक्टिव स्क्वायर। आपका यही होता है डियर आपका L इफेक्टिव स्क्वायर। अब आपको वेयर में लिखिए डियर कि वेयर में क्या क्या होते हैं ये सब। तो वेयर में डियर लिखिए ये चीज कि वेयर PC इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सियल फोर्स ड्यू टू बकलिंग। तो अब डियर ये बकलिंग क्या होता है आपके दिमाग में आया होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/60 3.14। ई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिखिए, ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या ऑब्लिक में क्या होता है आपका, ये 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। क्या होता है डियर, मेगा पास्कल। और आई क्या होता है आपका डियर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एल इफेक्टिव क्या होता है डियर, एल इफेक्टिव ये डिपेंड ऑन इंड कंडीशन ऑफ मेंबर। क्या होता है ये, डिपेंड ऑन इंड कंडीशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ओके डियर, डिपेंड ऑन इन कंडीशन कंप्रेशन मेंबर। तो ये होता है आपका, यहां से ये लोड रिक्वायर्ड होता है या अप्लाइड लोड, इसे कुछ भी आप लिख सकते हो। तो लोड रिक्वायर्ड क्या होता है, यहां दूसरा नाम भी लिख लीजिए, लोड रिक्वायर्ड ड्यू टू कॉलम बकलिंग या बकलिंग, इस तरीके से कुछ होता है। लोड रिक्वायर्ड टू बकलिंग ऑफ कॉलम, ड्यू टू बकलिंग ऑफ कॉलम। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको जैसे हमने फर्स्ट लिखा था
उस तरीके से, दोनों तरीके से लिख सकते हो, तरीका आपका एक ही है। उससे फर्स्ट वाले से आपको भी पीई की वैल्यू मिलेगी एंड सेकेंड वाले से भी आपको पीई की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लिया आपने लोड रिक्वायर्ड ड्यू टू बकलिंग ऑफ कॉलम। ओके डियर, ये इतना समझ में आया आपको। अब मैंने क्या किया डियर कि ये जो हमारा यूलर्स फॉर्मूला है इसमें हमने क्या किया कि एल इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग कि एल इफेक्टिव की वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज किया तो क्या होगा, आपकी जो पी है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है बकलिंग के लिए, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिस्क्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा या डिस्क्रीज होगा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लगा के लिख लीजिए डियर यहाँ पे कि एल इफेक्टिव जो होता है, एल इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो आपकी पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी डियर, पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ ये ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में इस टाइप का। तो डियर यहाँ हम देखते हैं कि एक हम नोट लिखते हैं, यहाँ पे नोट लिखिए, नोट में डियर यहाँ पे आप नोट करिए, नोट कि आपका अगर आप एल इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, मैंने एल इफेक्टिव को इंक्रीज कर दिया, जब एल इफेक्टिव को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पीई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पीई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया आई की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। जब आई की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो कॉलम हमारा किस टाइप का हो जाएगा, कॉलम किस वे में जाएगा, तो कॉलम जो हमारा हो जाएगा डियर यहाँ पे वीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, वीकर कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे वीक कॉलम डिजाइन होगा हमारा। इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉलम हो जाएगा हमारा। कैसे डियर, यहाँ पे ये फर्स्ट था हमारा, नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे। ये सेकंड है, एल इफेक्टिव जो है हमारा, क्या डियर, एल इफेक्टिव अगर डिक्रीज कर देता है, एल इफेक्टिव अब कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेगा ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले ये कैप्शन नोट करिए आप। तो डिक्रीज करेगा तो पीई की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, डिक्रीज, पीई की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। तो कॉलम क्या बन जाएगा डियर हमारा, स्ट्रॉन्ग कॉलम बन जाएगा। कौन सा कॉलम डियर, स्ट्रॉन्ग कॉलम, स्ट्रॉन्गर कॉलम बन जाएगा डियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि अब हम देखते हैं कि जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किस टाइप से डिजाइन की जाएगी, कैसे हम इसको मिनिमम लेंगे, कैसे मैक्सिमम लेंगे। तो आइए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ बात करते हैं डियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले मतलब जो एज अ डिजाइन इंजीनियर होते हैं, तो यहाँ लिखिए एज अ डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर का क्या काम होता है डियर, डिजाइन इंजीनियर का काम आपका होता है कि जैसे आपको बोल दिया गया कि इस टाइप का शेप है हमारा, ऐसे हमने सर्कल दे दिया और हमने क्या दे दिया, ऐसे रेक्टेंगल दे दिया, ऐसे हमने क्या किया, स्क्वायर रेक्टेंगल, ऐसे हमने चैनल सेक्शन दे दिया, ऐसे टी सेक्शन दे दिया, ऐसे आई सेक्शन ऐसे दे दिया हमने। अब यहाँ पे हमने देखा ऐसे एल सेक्शन दे दिया, तो ETC मतलब कि डिफरेंट टाइप के आपका शेप में ऐसे हम दे दिए। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए हमको यूलर्स फॉर्मूला आना चाहिए। यूलर्स फॉर्मूला में जो हमारे दिए गए हैं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, और एल इफेक्टिव जो है ये डिपेंड ऑन एंड कंडीशन पे, ये भी कांस्टेंट होगा जैसा कि आपका मेंबर यूज किया गया होगा। और आपकी वेरी क्या करेगी, ई वेरी करेगी। क्या करेगी, वेरी, ई वेरी, मतलब आई आपकी वेरी करेगी। आई क्या है डियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डियर यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही बात करेंगे। तो अगर हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू हमको मिनिमम लेना है, आई की वैल्यू मिनिमम लेंगे तभी क्या होगा, हमारा सेक्शन जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा। तो हमारा, हम सिविल इंजीनियर हैं, हमको इसीलिए इतनी पढ़ाई कराई जा रही है कि हम स्ट्रक्चर को मिनिमम कास्ट में मैक्सिमम बेनिफिट दे या मैक्सिमम ड्यूरेबल दे, वो ड्यूरेबिलिटी उसकी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मतलब ईयर तक वो ड्यूरेबल हो, पब्लिक के लिए, यूज के लिए हो। तो इसीलिए हमको सिविल इंजीनियर बनाया गया है ना। सिविल इंजीनियर का यही काम होता है, स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना। तो इकोनॉमिकल बनाना, तो इकोनॉमिकल हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे इकोनॉमिकल बनता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो देखिए डियर कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक सेक्शन लिया,
हमने इस तरीके से एक सेक्शन लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन एक लिया और देखा यहाँ पे डियर, ये हमारा कोई कॉलम है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। जब कॉलम का क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या हो गया डियर हमारा, ये विड्थ हो गया कॉलम की, ये विड्थ हो गई, एंड ये क्या हो गया डियर, ये डेप्थ हो गई। क्या हो गया डियर, ये डेप्थ हो गई। ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, ठीक है, ये हो गई। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना रहेगा तो हमको पहले एक्सिस की खोज करनी पड़ेगी, न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस हमने ये दे दिया, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई हमारी, न्यूट्रल एक्सिस। अब हमको क्या करना है कि देखना है यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, BD क्यूब अपॉन 12। अगर आपका ऐसा टाइप का सेक्शन है तो BD क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ पे डियर लिखिए कि आई, ये आपका एक्सिस मान लीजिए यहाँ से कि वाई वाई एक्सिस हो गया। ये कौन सी एक्सिस हो गई डियर, वाई वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ये कौन सी हो गई आपकी एक्स एक्स, कैसे जा रहा है ये, तो एक्स एक्स, ये वाई वाई एक्सिस, वाई वाई, और ये क्या हो गई आपकी एक्स एक्स एक्सिस। तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता है, खटाखट सब लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में निकाल के दिखाएं हमको। तो यहाँ पे देखा डियर कि आई एक्स एक्स अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12। अब वाई वाई डियर हम अगर यहाँ निकालेंगे, वाई वाई एक्सिस पे इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, DB क्यूब अपॉन 12। अब यहाँ डियर ये देखते हो कि जब हमने इसको ऐसे किया कि ये हमारा मेंबर है, अब इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो ये विड्थ हो गया, डेप्थ, डेप्थ मतलब ज्यादा डेप्थ हुआ, और डेप्थ का मैंने क्या किया, क्यूब किया, तो ये ज्यादा हो गया। तो इसको जब हम मोमेंट, जब ऐसे बकल कराएंगे तो इसको ज्यादा फोर्स लगा के बकल कराना पड़ेगा, या ऐसे करना पड़ेगा। ओके डियर, तो ये फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, कहीं ये कमी फोर्स पे वियर तो नहीं कर जा रहा है, कमी फोर्स पे फेल्योर कर जा रहा है। तो हमको क्या देखना होगा, मिनिमम देखना होगा। तो ये हमारी वाई वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे देखा मैंने कि ये हमारा जो B की वैल्यू है क्या हो जाए, BD क्यूब, DB क्यूब। तो B जो है, B छोटा सा है, छोटा जो है मतलब लीस्ट डायमेंशन है, लीस्ट डायमेंशन को हमने 3 बार क्यूब किया, तो क्या गया, कम वैल्यू आई, कम वैल्यू आई। तो ये इजिली ऐसे बकल हो जा रही है, इजिली ऐसे फोर्स के कारण कमी फोर्स में बकल कर जा रही है। तो हमने स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या, हमेशा स्ट्रेंथ के लिए क्या बोलते हैं डियर के, जो अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है उस पे हम डिजाइन करते हैं। जैसे हम बार बार अपनी क्लास में बोलते हैं डियर कि एक चेन की स्ट्रेंथ उतनी ही होती है जितनी की उसकी वीकेस्ट पॉइंट की, वीकेस्ट लिंक की स्ट्रेंथ होती है। एक चेन उतना ही स्ट्रांग होता है जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग होता है। जैसे कि आपकी जो ऑल ओवर नॉलेज उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना कि आपका सबसे वीक वाला पॉइंट स्ट्रांग होगा, तभी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप उस पे काम करना शुरू करोगे, जो तैयार है उस पे तो आपको बस केवल रिवीजन करना है। काम किस पे करना है आपको, जो आपका लेग कर रहा है सब्जेक्ट, जो कम आता है उस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमको डिजाइन में काम करना है, तो काम किस पे करेंगे हम, हमारी जो स्ट्रेंथ कम आ रही है उस पे हम काम करेंगे। ओके डियर, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें से जो मिनिमम होगा क्या होगा डियर, मिनिमम। तो क्या लिख लीजिए, विच इवर मिनिमम या विच इवर लेस टेक, ये टेक करते हैं हम। तो ये क्या हो गया डियर, जैसे हमने बताया कि आई एक्स एक्स जो हुआ डियर वो मैक्स हो गया हमारा, क्या हो गया डियर, मैक्स। और आई वाई वाई जो हो गया डियर वो हमारा मिनिमम हो गया, मिनिमम। तो अगर हम मैक्सिमम को लेके चलेंगे, मैक्सिमम लेके चलेंगे तो हमारी डिजाइन क्या होगी डियर, यहाँ से हमारी डिजाइन अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनइकोनॉमिकल, नॉमिकल। ओके डियर, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। अगर हम लेस वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं तो हमारी डिजाइन क्या हो जाएगी डियर, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा डियर, हमारी डिजाइन सेफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर, सेफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखा यहाँ पे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम लेंगे हम। क्या लेंगे डियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम मिनिमम लेंगे। तो यहाँ से हमको जगह बनाते हुए यहाँ से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलते हैं कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लेना होगा। तो किस तरीके से हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे,
तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं वहां के किस तरीके से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं हम कि हमने देखा कि PE इक्वल टू क्या है आपका, PE इक्वल टू पाई स्क्वायर E A R मिनिमम स्क्वायर। अभी घबराइए मत आप लोग एकदम, अभी हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या है आपका L इफेक्टिव का स्क्वायर, L इफेक्टिव का स्क्वायर। तो हमने क्या किया डियर, ये चीजें यहाँ आ गई, हमने इसको लगा दिया ऐसे। अब इसको देख के आप लोग घबरा मत जाइए बिल्कुल, हम आपको एक एक चीज करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे डियर वेयर में लिखते जाइए, यहाँ पे वेयर में कि जो R मिनिमम में कहाँ आया। तो R मिनिमम आपका क्या होता है डियर, R मिनिमम क्या होता है डियर, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है पहले लिख लीजिए। तो इसका नाम होता है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके डियर, ये इसका नाम हो गया। अब R मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, R मिनिमम इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है, तो अंडर रूट में क्या बनता है I मिनिमम। I मिनिमम क्यों बनता है डियर, हमने आपको अभी यहाँ से बताया। I मिनिमम हमने कहा कि जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है। तो वहां डियर हमने ये देखा, और इसकी एरिया कितने एरिया में आपका मिनिमम हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहीं पे हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने डिजाइन स्टेप के थ्रू। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे देखा कि ये तो हो गया हमारा R मिनिमम का फॉर्मूला, R मिनिमम का फॉर्मूला। अब इसी से हमको क्या करना है डियर, I मिनिमम देखना है। तो I मिनिमम के लिए डियर यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, I मिनिमम क्या आएगा आपका AR मिनिमम स्क्वायर, क्या आएगा डियर AR मिनिमम स्क्वायर। ये आ गया आपका यहाँ से। जब ये आ गया यहाँ से तो आपने देखा कि ये चीजें आ गई। अब हमने इससे कुछ लेमडा के इक्वेशन में ले जाए तो कैसे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमने देखा PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EA। अब जो R मिनिमम है हम इसको अपॉन में ले आते हैं, तो और अपॉन में ले आएंगे डियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में ले आने पे अपॉन में ये क्या हो जाएगा L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन R मिनिमम का स्क्वायर, क्या डियर R मिनिमम का स्क्वायर। ये हमारी यहाँ से ऐसे आती है। अब इससे देखिए डियर कि R मिनिमम का स्क्वायर, तो लेमडा क्या होता है आपका, इसको नीचे ले आए तो लेमडा क्या होता है यहाँ पे डियर, वेयर में लिखिए, वेयर लेमडा क्या होता है, ये खत्म हो गया हमारा। लेमडा क्या होता है डियर, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू जो आती है आपकी वो आती है, ये रहा लेमडा। लेमडा क्या होता है यहाँ पे, सिलेंडरनेस रेशियो। अब लेमडा इक्वल टू क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ये क्या होता है लेमडा इक्वल टू R मिनिमम लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। जिस एक्सिस पे आपका क्या होता है कि आपने कोई क्रॉस सेक्शन यूज किया है, आपने कोई मेंबर यूज किया, मेंबर के क्रॉस सेक्शन पे जिस एक्सिस पे आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्ट होती है, कम होती है, मिनिमम होती है, वहीं का रेडियस ऑफ जायरेशन हम लेते हैं। तो वहां पे जो रेडियस ऑफ जायरेशन आता है वो क्या आता है आपका, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन R मिनिमम। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। तो यहाँ पे हम L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना, R मिनिमम ये लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो PE इक्वल टू क्या लिखा हमने, पाई स्क्वायर EA, और ये क्या हो गया हमारा L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, हमने यहाँ बगल में लिखा है लेमडा का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आया डियर यहाँ फॉर्मूला, इस तरीके से। ये जो है हमारा क्या है, इकोनॉमिकल है, ये इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारा क्या है डियर, ये अभी अनइकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल है। ये हम इकोनॉमिकल क्यों बोल रहे हैं, हम इकोनॉमिकल इसलिए डियर हम बोल रहे हैं कि ये मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि हमें 3-4 सेक्शन मार्केट में मिल रहे हैं,
इस टाइप का 3-4 सेक्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव जो होता है, यहाँ डियर लिखिए एल इफेक्टिव इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करता है इंड कंडीशन पे, या आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाता है, क्या हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ, या आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, और में पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर, इस तरीके से पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर या इफेक्टिव लेंथ, या फिर आपका क्या हो जाता है कि बकलिंग लेंथ, ये भी हो जाता है आपका। तो यहाँ एल इफेक्टिव के लिए आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे डियर हमने देखा कि 3-4 सेक्शन हमको मार्केट में है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हमने एल जो है लेमडा है, इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कौन सा कॉलम बनेगा डियर, हमारा वीकर कॉलम बनेगा। अगर यहीं पे एल की इसकी वैल्यू क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया यहाँ डियर, तो क्या पी की वैल्यू जो हमारी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, पी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और हमारा कॉलम क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर। ओके डियर, ये सब चीजें आपको समझ में आई है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट। तो यहाँ देखिए मिनिमम कास्ट मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट। मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट क्या होता है आपका। तो यहाँ पे डियर हम ये देखेंगे कि ऐसा कुछ, अब आप कहोगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता है डियर, बिल्कुल होता है। मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट आपको क्या दे रहा है, आपको हमारे चैनल पे तो यही तो आप कर रहे हो, आप जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल पे क्या कर रहे हो, यही तो आपको दे रहा है मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट। आप बस केवल आपका जीरो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आपका नेट खर्च हो रहा है। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पीई इक्वल टू पाई स्क्वायर EA और लेमडा का स्क्वायर। तो यहाँ आप डियर ये देख रहे होगे कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, इसी पे ये हो रहा है, इसी पे। तो आप ये देखोगे कि जो रिक्वायर्ड दो हमको ऑप्शन मिल रहा है, मतलब दो हमको ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए ये स्टैंडर्ड है, पाई बाई कितना है, पाई का वैल्यू 22/7 3.14, ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मेगा पास्कल। ओके, लेमडा की वैल्यू क्या करेगी आपकी, वेरी करेगी, किस पे लेमडा की वैल्यू वेरी करेगी, Fy पे। Fy की वैल्यू थिकनेस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेगा। ओके डियर, अब ए की वैल्यू जो है कि जब आप एरिया लोगे तो एरिया कांस्टेंट ही एरिया लोगे ना, एरिया लगभग आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब मिलते जुलते कुछ एरियाज रहेंगे। तो आपको 2-3 ऑप्शन मिल जा रहा है मार्केट में आपको मेंबर खरीदने का। तो वहां पे डियर आपने क्या किया, मेंबर के लिए कि 3-4 मेंबर आपको मिले, वहां से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना था, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। तो वहीं से डियर हमने क्या किया कि हमको वेरिएशन मिल गया, तो वहां से हमने अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया। जब हमने सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया तो देखा कि एल इफेक्टिव किस तरीके से हमारा होता है। तो एल इफेक्टिव की बात हम करते हैं यहाँ पे, एल इफेक्टिव की बात करने के लिए डियर हम ये देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा हम जगह साफ करते हैं। क्या करते हैं डियर, यहाँ कुछ जगह बनाते हैं और एल इफेक्टिव के लिए हम बात करते हैं कि एल इफेक्टिव अगर हमारा कंडीशन कैसा रहे, इंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। इंड कंडीशन जिस तरीके से हमारा रहेगा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना एल इफेक्टिव की वैल्यू ले आएंगे। जैसे कि आपका कि हमने कहा कि इंड कंडीशन आपके किस तरीके से हो गई, इंड कंडीशन आपकी वन इंड, मैंने बोला कि वन इंड पिन है एंड अदर इंड फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, तो 0.7 L हो जाएगा, इसका 0.7 L हो जाएगा। इस टाइप से कुछ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने क्या किया डियर कि हम किस तरफ चलते हैं, एल इफेक्टिव की तरफ, एल इफेक्टिव की तरफ। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि आपको कुछ थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं यहाँ पे कि हमने देखिए कैसे कुछ तरीके से हमने ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर लिया, यहाँ पे ये हमारा ऐसे है और ये क्या है, हमने ऐसे बीम लगा दिया, ये हमारा स्ट्रक्चर है।
तो हमने क्या किया डियर, यहाँ पे हमने पिन लगा दिया, एक हमने पिन लगा दिया। जब इसमें बकलिंग लगी, लोडिंग के कारण बकलिंग हुई, तो ये इस कारण से ऐसे बकल्ड हो गया, इस कारण से ऐसे बकल हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा तो ये इस कारण से ऐसे बकल हुआ, तो इसको डियर हमने देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एल इफेक्टिव। क्या हो गया डियर, एल इफेक्टिव हो गया। अब यही हम अगर दूसरी केस देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा केस हमने क्या किया डियर कि यहाँ पे हमने ऐसे कॉलम लिया, ये हमने क्या किया, फिक्स कर दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे बीम लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया डियर, बीम लगा दिया। तो डियर हमने यहाँ ये देखा कि हमने इसमें क्या किया था, यहाँ पे रिविट लगा दिया, यहाँ पे ऐसे हमने 3-4 रिविट लगा दिया। जब यहाँ रिविट लगा दिया डियर, तो हमने देखा कि जब हम लोडिंग लगा रहे हैं तो ये किस तरीके से फेल हो रही है। तो ये कुछ इस तरीके से फेल हो रही है, हमारी रिविट किस तरीके से फेल हो रही है, यहाँ से आ रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से जा रही है। कैसे आ रही है, इस तरीके से कुछ ऐसे जा रही है। तो हमारी जो यहाँ से कट रही है, ये कट रही है, ये कितना आ गया डियर, ये हमारा हो गया एल इफेक्टिव। तो ये सब कैसे आएगा आपका, किस तरीके से आएगा, यही चीज आपको समझाना है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही चीजें समझानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको जगह बनाना पड़ेगा। एक होता है इसका एल इफेक्टिव के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक होता है इसका आपका डिजाइन वैल्यू। क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू, एंड एक होता है डिजाइन वैल्यू। तो हमने डियर फर्स्ट हमने ये देखा यहाँ से कि हमने क्या किया कि एक मेंबर लिया, कॉलम मेंबर, और इसके इर्द को क्या कर दिया डियर, हमने एक पिन कर दिया, और अदर एंड जो भी है उसको भी हमने पिन कर दिया, यहाँ अदर एंड पिन कर दिया। तो जब इस पे लोडिंग लगाई गई, जब हमने इस पे लोडिंग लगाया यहाँ से ऊपर से, तो वो ये कुछ इस तरीके से बेंड हुआ। किस तरीके से बेंड हुआ आपका, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे बेंड हो गया। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये एल इफेक्टिव हो गया। ये यहाँ से आपका ये इस तरीके से ऐसे हो गया, तो एल इफेक्टिव हो गया। और ये क्या है डियर आपका, ये स्मॉल एल है। तो अब इस केस में देखेंगे डियर यहाँ से कि एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और एक आपका डिजाइन वैल्यू। तो किस टाइप से आपकी होती है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू में देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक आपका होता है डिजाइन वैल्यू। क्या होता है डियर, डिजाइन वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू एंड डिजाइन वैल्यू। तो इसके लिए डियर हमने देखा यहाँ पे कि क्या कैसे इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे डियर हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से होता है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि किस तरीके से होता है डियर, तो यहाँ हमने ये ले लिया थ्योरेटिकल वैल्यू और ये ले लिया डिजाइन वैल्यू। तो अब जब हम देखते हैं यहाँ पे कि एल इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें भी जो हमारा फर्स्ट केस में हुआ एल हो गया, और इसमें भी हमारा फर्स्ट केस में एल हो गया, क्योंकि दोनों आप लमसम बराबर ही देख रहे हो, एल हो गया। अब हमने सेकंड क्लास में ही देखा कि सेकंड टाइप में किस तरीके से होता है। तो सेकंड यहाँ हमने देखा कि सेकंड टाइप का किस लिए होता है। तो हमने क्या कर दिया कि वन एंड क्या किया, हमने फिक्स कर दिया, एंड अदर एंड जो है हमने क्या कर दिया, पिन कर दिया। अदर एंड क्या कर दिया, पिन। और ये क्या हो गया डियर, यहाँ से ये एल हो गया, और ये यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे जब हमने लोडिंग कुछ इस तरीके से लगाई, लोडिंग कुछ इस तरीके से पी लगा, तो ये किस तरीके से आपका बेंड होता है, ये इस तरीके से आके आपका ऐसे। तो ये जो हुआ आपका डिस्टेंस, कितना हुआ, एल इफेक्टिव। तो इसके लिए डियर यहाँ पे कितना आया एल इफेक्टिव, ये आया हमारा मतलब कितना आया, 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई डियर यहाँ पे, 0.7 एल। ये एल इफेक्टिव की वैल्यू आई, किसकी आई डियर, एल इफेक्टिव की वैल्यू आई। ये थ्योरेटिकल में आई, लेकिन सम टाइम थ्योरेटिकल और डिजाइन किसे कहते हैं,
थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कि यहाँ मटेरियल डिसाइड नहीं होता कि किस मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं। जब मटेरियल डिसाइड नहीं होता है तो हम एसओएम में जैसे ट्रीट करते हैं एल इफेक्टिव निकालने के लिए, और वही टाइप हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। अगर आपका डिजाइन में मटेरियल आपका डिसाइड होता है तो डिजाइन हो जाता है। डिजाइन में हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि 10% बढ़ा देते हैं उसको। तो यहाँ पे जब हम बढ़ा दिए डिजाइन में तो हमने देखा डियर कि 0.8 L हो गया, 0.8 L हो गया एल इफेक्टिव की वैल्यू। यहाँ पे आपने देखा। और थर्ड वन देखा डियर हमने यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से ये फर्स्ट हो गया एंड ये सेकेंड हो गया। यहाँ हमने देखा डियर, यहाँ पे एक थर्ड हमने देखा कि थर्ड अगर ये वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, मतलब वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फिक्स, तो क्या होगा डियर यहाँ पे, ये तो आपका एल हो गया, यहाँ से ये एल हो गया। अब यहाँ देखा डियर कि किस तरीके से फेल्योरिंग हो रही है। जब हमारी लोडिंग यहाँ पे आ रही है, लोडिंग हमने पी लगाया इस तरीके से, तो किस तरीके से इसका फेल्योरिंग होगा, तो कुछ इस तरीके से फेल हो रही है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हुआ डियर, इसका यहाँ से यहाँ तक एल इफेक्टिव, क्या हुआ डियर, एल इफेक्टिव। अब इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आती है और क्या आती है, इसकी डिराइन वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे डियर हमने देखा कि 0.5 L, ये क्या हो गया, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव। और यही हमने एल इफेक्टिव की वैल्यू कहाँ से लिया, यहाँ पे 0.65 L हो गया। 10% हमने इसे लगभग बढ़ा दिया क्योंकि ये मटेरियल डिसाइड कर रहा है। अब हमने फोर्थ देखा डियर, यहाँ पे फोर्थ देखा है, ये थर्ड हो गया हमारा, ये फोर्थ में देखा डियर यहाँ पे कि हमारा वन एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स है एंड अदर एंड फ्री है। तो क्या हो गया, यहाँ से ये एल हो गया और यहाँ से ऐसे इस तरीके से फेल्योरिंग हुई, तो ये क्या हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ, क्या हो गया, एल इफेक्टिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है डियर, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो गई एल इफेक्टिव जो आया यहाँ पे, वो कितना हो गया डियर, यहाँ पे 2L, क्या हो गया 2L। और यहाँ पे एल इफेक्टिव भी कितना आ गया मटेरियल के अकॉर्डिंग 2L। अगर यही चीजें क्या हो रही हैं आपकी, क्या हो रही है डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जगह इसे बना दिया। अब ये फिफ्थ वाला देखते हैं कि एक और पार्ट यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो एक और पार्ट देखा हमने यहाँ पे कि हमने क्या किया कि वन एंड क्या है, पिन है, वन एंड पिन है एंड अदर एंड क्या है, रोल्ड है, क्या है डियर, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। ये क्या हुआ, एल हो गया यहाँ से। और इस पे लोडिंग लगने के बाद, यहाँ पे जब लोडिंग लगती है, यहाँ पे भी लोडिंग लगा लीजिए, जब यहाँ पे लोडिंग लगती है तो ये किस टाइप से होती है, किस टाइप से बिहेव करता है। तो लोडिंग जब लगेगी तो डियर यहाँ से देखोगे आप कि ऐसे इस टाइप से ऐसे जाती है और यहाँ तक जाती है पूरा। तो कितना हो गया डियर, 2L। कितना हुआ यहाँ पे, एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है हमारी 2L हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे भी एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हुई, 2L, इतना। तो इंड कंडीशन पे डियर है ये आपका कि इंड कंडीशन किस टाइप से कैसे कैसे होता है। तो इंड कंडीशन के लिए डियर हमने यहाँ देखा एल इफेक्टिव के लिए कि एल इफेक्टिव कितना होता है। तो एल इफेक्टिव के लिए डियर हमने क्या किया कि लोडिंग लगाने के बाद जो बेंडिंग होती है, जो लेंथ बचती है बेंडिंग की, जो सैगिंग होती है या फिर जो आपका स्लोप होता है, उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वो एल इफेक्टिव होता है। तो किस केस में कितना होता है, तो हमने देखा डियर एक थ्योरेटिकल वैल्यू लेते हैं, एक हमने डिजाइन वैल्यू लिया। थ्योरेटिकल वैल्यू में डियर ये होती है कि ये जैसे मटेरियल डिसाइड नहीं है, अगर आपका मटेरियल डिसाइड है तो डिजाइन में हो जाता है, मटेरियल डिसाइड नहीं है तो एसओएम में जैसे यूज किया जाता है वहां पे होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि अगर दोनों इंड आपके मेंबर के क्या है, पिन है, तो हमने एल एल दोनों में ले लिया। अगर वही वन इंड मतलब आपका पिन है, अदर इंड क्या है आपका फ्री है, मतलब फ्री नहीं है, क्या है आपका, ये आपका क्या है फिक्स्ड है, तो क्या हो जाएगा 0.7L 0.8L। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि दोनों इंड मतलब बोथ इंड क्या है आपके फिक्स हैं, तो क्या हो जाएगा 0.5L 0.65L, ये हो जाएगी। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, आपको जरूर आने चाहिए ये वैल्यू। ये एक चार्ट बना के जहां भी आपका स्टडी टेबल होगा वहां पे आप चिपका लीजिएगा, इजिली आपको देखते देखते आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस पे। और हमने देखा यहाँ पे कि एल इफेक्टिव अगर वन इंड फिक्स है एंड अदर इंड फ्री है, कैंटिलीवर, लाइक कैंटिलीवर,
ओके तो यहाँ पे 12 आ गया 12। अब ये भी रोलर्ड है आपका, वन इन हिंज है एंड अदर इन रोलर्ड। ये भी क्या करेगा आपका कैंटिलीवर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि रोलर है तो आपका हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए बिल्कुल वो है। तो यहाँ L इफेक्टिव 12 हो गया, L इफेक्टिव 12 हो गया। तो अब डियर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, अच्छे से समझ में आया, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने समझाया है आपको। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए क्या करिए आप रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करके ही आप जाइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिजाइन प्रोसेस बताएंगे, किस तरीके से हमारी वैल्यू आती, लिम्डा की वैल्यू मैक्स कितनी किस केस में होगी, और आपके क्या, और आपके आगे देखेंगे सम टर्म्स देखेंगे और स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ओके डियर, तब तक के लिए क्या करिए, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।